बीएससी फाइनल ईयर में आज हम लोग हॉल प्रभाव या हॉल इफेक्ट की बात करते हैं। इसको 1879 में हॉल ने दिया था। सबसे पहले आप ये समझिए, ये हैं आपके एडविन एच हॉल। इन्होंने एक बार क्या किया, एक कंडक्टर को जिसमें करंट आई एक्स फ्लो हो रहा होगा उसे एक इस तरीके से कह सकते हैं आप, यहां ये एक्स दिशा में करंट फ्लो हो रहा है, एक्स दिशा में ये करंट फ्लो होगा। ये आपका एक कंडक्टर है जिसका थिकनेस डी है। इसको इस तरीके से एक चुंबकीय क्षेत्र है जेड दिशा में, जेड दिशा के चुंबकीय क्षेत्र में जब रख दिए गए तो इसके ऊपर लॉरेंज फोर्स लगने लगेगा। भाई एक्चुअल में जब आई करंट इधर फ्लो हो रहा है, कहने का मतलब ये है कि आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर हो रहा होगा। तो आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो जब इधर होगा चुंबकीय क्षेत्र में, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन आवेशित कण पर एक बल लगता है, लॉरेंज बल लगता है, क्यूवीबी बोलते हैं जिसको आप। चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस गतिशील इलेक्ट्रॉन पे एक बल लगेगा जिसके कारण ये डिफ्लेक्ट होकर के नीचे आने लगेंगे। ऐसे जाना तो ऐसे चाहिए था, ये एक सरफेस इस सरफेस पे इकट्ठा होने लगेंगे। ठीक है, तो जब इस सरफेस में माइनस चार्ज आने लगेगा तो ऊपर वाले सरफेस क्या हो जाएगा, भाई लैक ऑफ नेगेटिव चार्जेस, वहां पे नेगेटिव चार्ज कम हो रहे हैं। इसका मतलब इस ऊपर वाले सीरीज में धन आवेश बन जाता है और नीचे वाले सीरीज में नीचे वाले सरफेस में ऋण आवेश बन जाता है। इसका मतलब एक विद्युत क्षेत्र बना, किधर, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है और ये जो धारा प्रवाहित हो रही है, इन दोनों के लंबवत एक अलग क्षेत्र उत्पन्न हो गया। इस क्षेत्र को ही हॉल क्षेत्र कहा गया। और यहाँ जो विभव बन रहा है, देखिए भाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी कितना होगा, डी। विद्युत क्षेत्र कितना है, ई एच। तो ई एच बाई डी करेंगे तो क्या निकलेगा, विद्युत क्षेत्र में दूरी को भाग दे देते हैं तो विभव निकलता है। इसको हॉल विभव कहा गया। और ये जो प्रभाव है जिसके कारण ई एच बना है या जिसके कारण वी एच बनेगा, इसी को हॉल प्रभाव कहते हैं। लॉजिक समझ में आया क्या हो रहा है? देखिए, आपने जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, एक चालक होगा जिसमें धारा बह रही है, तो धारा हम लोग किधर बहाते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत। मतलब इलेक्ट्रॉन इधर बहना चाहिए था ऐसे, और जब इसको आपने इस चुंबकीय क्षेत्र में रखा, लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में, तो इसके कारण इस गतिशील आवेश पर एक बल लगा, लॉरेंज बल लगा, जिसके कारण इनका विस्थापन नीचे की सतह पर होगा। यानी पूरा का पूरा ऋणावेश किधर आ गया, नीचे। तो ऊपर क्या बचा, ऋणावेश में कमी, मतलब धनावेश। तो ये धनावेश बन गया। मतलब क्या, एक विद्युत क्षेत्र बना, ये विद्युत क्षेत्र बना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है, इनके बीच की दूरी डी है, तो यहाँ विद्युत विभव भी उत्पन्न हो गया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आ गया। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसको हॉल फील्ड, और जो पोटेंशियल बनेगा उसको हॉल वोल्टेज कहते हैं। और इस प्रोसेस को हॉल इफेक्ट कहा गया। क्लियर है बात? देखिए, अब हॉल के अकॉर्डिंग अगर आप बात करें तो हॉल इफेक्ट है क्या, अगर आप लिखना चाहें तो कहेंगे कि हॉल के अनुसार जब किसी चालक को या जब किसी धारावाही चालक को धारा प्रवाह के लंबवत किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जब एक चालक को धारा प्रवाह के लंबवत किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो धारा प्रवाह तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशा के लंबवत एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस क्षेत्र को हॉल क्षेत्र कहते हैं और इस प्रभाव को हॉल प्रभाव कहा जाएगा। और साथ साथ इस विद्युत क्षेत्र के कारण से आपके चालक के
अनुदिश या आपके चालक के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे हॉल विभव या हॉल वोल्टेज कहते हैं। क्लियर है बात? ठीक। तो अब आपको ये सोचने की जरूरत है कि हम लोग ये उत्पन्न विभव या उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की बात क्यों कर रहे हैं, जबकि इनके बारे में हम लोग पहले से जानते हैं। फिर भी एक सिंपल सा डेरिवेशन करेंगे आपके इन्हीं दोनों डायग्राम को लेकर के, कि भाई आपका ये चालक है जिसमें x दिशा में Ix करंट फ्लो हो रहा है और ये d इसकी मोटाई है। इसको z दिशा के यानी लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया। तो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसके इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगेगा। उस बल को आपने लॉरेंज बल कहा है। उस बल को आपने क्या नाम दिया? लॉरेंज बल नाम दिया। तो ये लॉरेंज बल कितना लिखेंगे आप? QVB होता है। लॉरेंज बल का मान कितना होता है? QVB होता है। ठीक, तो कितना लॉरेंज बल लगा इसमें? Q यानी कि यहां E है, VD इंटू BZ, QVB। इसको अनुगमन वेग बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां क्या हो रहा है, ये जो लॉरेंज फोर्स है, इसके कारण आपके जो ये गतिशील इलेक्ट्रॉन है वो नीचे की सतह पर इकट्ठा हो जाते हैं, और जिसके कारण इसका निचला सतह, आपके चालक का निचला सतह कैसा हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज वाले हो जाएंगे। और ड्यू टू दिस इसका ऊपर का सरफेस कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज वाला हो जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि ऊपर के सरफेस पर, ये जो अपर लेयर है, वहां इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, ऊपर के सरफेस के इलेक्ट्रॉन नीचे आ जा रहे हैं, और इसके कारण से आपके पास एक विद्युत क्षेत्र EH, एक इलेक्ट्रिक फील्ड EH प्रोड्यूस हो गया, जिसका डायरेक्शन निगेटिव वाई एक्सिस में होगा। ये पॉजिटिव टू निगेटिव यानी कि नीचे की ओर होगा। इसी को आपने हॉल क्षेत्र नाम दिया है। इसको आपने हॉल क्षेत्र नाम दिया है। वाई दिशा में उत्पन्न होगा ये ऊपर की ओर मैंने दिखाया बस है दिशा इसका, पॉजिटिव वाई के लिए, लेकिन यहां अगर डायरेक्शन दिखाएंगे तो पॉजिटिव टू निगेटिव दिखाना पड़ेगा। अब सोचिए प्रोसेस कब तक चलेगा। देखिए भाई, अब आप कहेंगे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है उसके कारण भी इसके ऊपर बल लगेगा, और इस बल की दिशा लॉरेंज बल के दिशा के विपरीत होगी। तो ये प्रोसेस तब तक चलते रहेगा जब तक इसके कारण लगने वाला बल, यानी कि विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल लॉरेंज बल के बराबर नहीं हो जाता। तो चलिए आपके लॉरेंज फोर्स को पहले सिंपल करते हैं। तो इसके लिए क्या करें? देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बल लगाया कितना? FH। F बल लगाया, ये E, QE बोलते हैं आप इसको, तो यहाँ E EH हो जाएगा, E EH हो जाएगा। और अगर ये E EH हुआ तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आएंगे, है ना? आपने कहा था कि ये प्रोसेस कब तक चलेगा? जब तक ये वाला बल इस वाले बल के बराबर नहीं हो जाता। मतलब जब तक आपका ये FH मतलब विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, और F चुंबकीय क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल दोनों बराबर नहीं हो जाते। तो E EH इज इक्वल टू इतना आ गया। तो यहाँ ये जो E है इसको आप कैंसिल करवा दीजिए। ये देखिए, ये वाला E इस वाले E को कैंसिल कर देगा। इसका मतलब EH की वैल्यू VDB के बराबर मिलनी है। EH की वैल्यू VDB के बराबर है। ये इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। अब आपने करंट डेंसिटी का नाम सुना है? धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या होता है? धारा बटे क्षेत्रफल, धारा बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। धारा कितना है भाई? Ix, और यहाँ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। और I देखिए, यहाँ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, और अनुगमन वेग BD है। ध्यान दीजिए, n इलेक्ट्रॉन है, VD अनुगमन वेग है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर A हो तो I का मान आपको शायद याद हो, I इज इक्वल टू NEAVD होता है। हमने फर्स्ट ईयर में भी निकाला था और क्लास 12th में भी आपने इसको निकाला है। ठीक है, अनुगमन वेग के पदों में आपने धारा के मान को निकाला है, उसके हिसाब से ये आया।
इस मान को यहां रख दीजिए। तो जब इसको यहां रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, यहां आ जाएगा J इज इक्वल टू n माइनस ई ए वी डी। ये हो गया आपका A और ये A कैंसिल। माइनस ई इलेक्ट्रॉन को दिखाता है, माइनस ई इलेक्ट्रॉन को दिखाता है। तो यहां माइनस ई क्यों नहीं लिए भाई, यहां हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, यहां हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इसलिए माइनस नहीं दिखाया है। और यहाँ पे आप माइनस क्यों नहीं लगा नहीं पूछिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने फॉर्मूला बताने की कोशिश की है आपको। वैसे आप अगर आपको इलेक्ट्रॉन के टर्म पे लिखना है तो यहाँ माइनस ई लिख सकते हैं आप, ठीक। चलिए अब J का वैल्यू कितना आया आपके पास, ये जो J है उसकी वैल्यू कितना लिखेंगे आप, A तो कैंसिल हो गया, तो Jx का मान निकाल लीजिए, कितना आएगा, Jx का मान निकालेंगे कितना आएगा, यहीं निकाल लीजिए फिर कंफ्यूजन आएगा। माइनस एन ई वी डी, माइनस एन ई वी डी, तो वी डी का मान निकालेंगे, वी डी का मान निकालेंगे तो माइनस 1/ne jx। यहां n इलेक्ट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन पर आवेश ये दोनों नियतांक हैं। अगर ये दोनों नियतांक है तो Vd इज प्रोपोर्शनल टू Jx हो जाएगा, Vd इज प्रोपोर्शनल टू Jx होगा, और माइनस 1/ne, माइनस 1/ne, ध्यान दीजिए ये एक नियतांक है। एक काम कीजिए, आप पहले तो समीकरण 1 में इस मान को रख दीजिए Vd के मान को, तो EH कितना आ जाएगा, EH का मान कितना आएगा, माइनस 1/ne JXB, और यहां ये जो EH होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा JXB के, ठीक। क्यों होगा प्रोपोर्शनल, EH जो है वो प्रोपोर्शनल टू JXB होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहां ये जो नंबर है माइनस 1/ne ये एक नियतांक है, इस नियतांक को RH से शो करते हैं। RH कहने का मतलब क्या, हॉल गुणांक, RH को क्या बोलेंगे आप, हॉल कोफिशिएंट। RH क्या है, हॉल कोफिशिएंट, और इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट मीटर क्यूब। आपका जो RH है इसका यूनिट होता है वोल्ट, वोल्ट मीटर क्यूब, वोल्ट मीटर क्यूब। एम्पियर भी रखना चाहिए था, एक सेकंड रुको, यहां ए भी लिखिएगा, वोल्ट मीटर क्यूब पर एम्पियर वेबर, ये RH का यूनिट है। अब ये जो रिजल्ट आया है, ये जो रिजल्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट आपके सामने है। कैसे, तो देखिए भाई, VH का मान तो निकालना बड़ा आसान है, अगर EH की वैल्यू नाप लेंगे आप, मेजर कर लेंगे तो VH निकल जाएगा। VH कितना होता है भाई, EH/d के बराबर आएगा। तो यहाँ ये जो RH है इसको आपने नाम दिया है हॉल कॉफिशिएंट, हॉल गुणांक। अब अगर आप ये देखते हैं कि ये जो RH है, यहाँ एक मिनट में लेजर ले लो, यहाँ ये जो RH है इसका चिन्ह जैसे कि आप यहां देखें तो RH इज इक्वल टू नेगेटिव है। नेगेटिव कहने का मतलब यहाँ करंट कैरिंग इलेक्ट्रॉन होंगे। RH का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा जिसके कारण धारा बहेगी, और अगर इसकी वैल्यू आप प्लस में दिखाते हैं इसका मतलब वहाँ होल होगा जिसके कारण धारा बहेगी। इलेक्ट्रॉन और होल का पता लगा सकते हैं आप। तो अगर RH की वैल्यू कोई बता दे तो आप अर्धचालक के बारे में बता सकते हैं कि अर्धचालक N टाइप का है कि P टाइप का है, मतलब धारावाही इलेक्ट्रॉन है कि होल है, ठीक। जैसे एक चार्ट ले लें आप, ये चार्ट है, RH की वैल्यू है, लिथियम के लिए -1.7 इंटू 10 टू द पावर -10 है, सोडियम के लिए -2.5 इंटू 10 टू द पावर -10 है, कॉपर के लिए -0.55 इंटू 10 टू द पावर -10 है, जिंक के लिए 0.3 इंटू 10 टू द पावर -10 है, केडियम के लिए 0.7 इंटू 10 टू द पावर -10 है।
एल्युमिनियम के लिए प्लस 0.3 नहीं माइनस 0.3 इंटू 10⁻⁻10 आता है। यहाँ आप ध्यान दें तो ये जो Zn है और Cd है, इसके लिए RH की वैल्यू पॉजिटिव है। इसका मतलब यहाँ पे करंट फ्लो यानी कि जिंक और कैडमियम के केस में करंट का फ्लो, धारा का प्रवाह होल के कारण होगा। ठीक, इसका मतलब अगर RH की वैल्यू आप निकाल लें तो आप अर्धचालक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अर्धचालक की पहचान कर सकते हैं। ये था हॉल प्रभाव। इसका प्रायोगिक प्रदर्शन भी आप दिखा सकते हैं इसी तरीके से जैसे आपने दिखाया है कि हॉल के द्वारा क्या क्या प्रयोग किए गए, उसको भी आप दिखा सकते हैं। ठीक है, आशा है आपको पूरा डेरिवेशन समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको आई का रिलेशन पता है, लॉरेंज फोर्स पता है, लॉरेंज के साथ साथ आपको किसी गतिशील आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल भी पता है। बाकी एक रिलेशन से RH का मान निकालना है। RH को आपने हॉल कोफिशिएंट कहा है, इसका यूनिट पता होगा आपको। और ये अगर नेगेटिव है तो धारा को कौन बहाएगा, बहुसंख्यक आवेश वहाँ के इलेक्ट्रॉन होंगे, मेजॉरिटी चार्ज के लिए। और अगर पॉजिटिव आया तो होल होंगे। ठीक है, ये हॉल प्रभाव खत्म हुआ, इसको नोट कर लीजिए, डाउट होगा तो डिस्कस कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।